हाय ओम भाई नमस्कार नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं वरेंचर, आप पढ़ रहे हैं किराता अर्जुनीयम महाकाव्य भारवी का लिखा हुआ किराता अर्जुनीयम प्रथम सर्ग चल रहा है और यह वनेचर की युक्ति है। 3 भागों में विभक्त है, समझ लीजिए। पहला है मंगलाचरण, पहला श्लोक, उसके बाद वनेचर की उक्ति शुरू हो जाती है। उसके बाद अंत में आपका द्रौपदी का उद्बोधन होता है। ठीक इसीलिए अभी वनेचर की उक्ति चल रही है, उसके बाद जब द्रौपदी का आएगा द्रौपदी लिख देंगे। ठीक है। और यह वंशज छंद है, आप समझ लीजिए वंशज छंद है पूरा। जितने 44 श्लोक तक आपका वंशज छंद है। हाँ, प्रथम सर्ग है। जितने 44 श्लोक हैं सब आपका वंशज छंद में है। 45 श्लोक पुष्पिताग्रा है, 46 श्लोक मालिनी। ठीक है, चलिए ठीक है, आज देखते हैं वंशज छंद में आगे क्या होता है। जतौ तो बंधत मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंधत मुदीरितम जरौ, जतौ तो वंशज मुदीरितम जरौ, जतौ तो वंशज मुदीरितम जरौ, निशङ्कमानो भवता परभवं नृपाशनाथोऽपि वनाधिवासिना दुरोदराक्षदं जितां समीहते नयेन जेतुं जगति सुयोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, नयेन जेतुं जगति सुयोधन। सुयोधना मीन सुयोधन दुर्योधन को कहते हैं। दुर्योधन को क्या कहते हैं? सुयोधन। ठीक है। जेतु मीन जीती गई, नयन माने नीत से, जगति माने पृथ्वी को। ठीक है, चलिए आगे से देखते हैं। विशंकमानो भवता परभवम। विशंकमानो मीन वह शंका करता हुआ है। कौन शंका? राज सिंहासन में बैठा हुआ है लेकिन वो शंका कर रहा है। क्या? एक डर बनी है, कहने का मतलब उनको। किसको? दुर्योधन को। ठीक है। नयन जेतिम जगति सुयोधन, आशंका करता हुआ। कौन? शंका करता हुआ वह दुर्योधन जो है। अभावता मीन आप, भावता मीन आप, प्रोनाउन है। आपको मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ युधिष्ठिर हो जाएगा। युधिष्ठिर भैया ब्रेकर में लिख लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पराभवम मीन आपसे शंका करता हुआ। पराभवन मीन पराजय, पराजय। ठीक है। विशंक मानो भवतः पराभवन, मानो ये आपसे शंका करता हुआ है, आपसे डर रहा है। भवता मीन आपसे, पराभव मीन पराजय की। ठीक है। निपाशनोथोपि वनाधिवासिना, अप मीन भी, अप मीन भी। निपास्थ, निपासनस्थो, नृपा मीन राजा, नृपा मीन राजा। कौन राजा? राज सिंहासन पर बैठा हुआ राजा बना है। जो राज सिंहासन पर बैठा हुआ वह राजा है। वह राजा जो दुर्योधन राजा बना है ना, तो राज सिंहासन पर बैठा है। वह राजा राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, लेकिन अप माने भी, तब भी क्या? वनाधिवासिना। वनाधिवासिना कौन है? वन में रहने वाले कौन हैं? युधिष्ठिर लोग हैं, 5 पांडव हैं। वनाधिवासिना से वन में रहने वाले बोले जाते हैं। वन में रहने वाले। ठीक है। वनाधिवासिना। दूरो दरक्ष, दूरो माने दरक्षद, दरक्षदम जीताम, जीताम माने जीती गई। दूरो दरक्षद माने होता है छल से जो जीती गई, जुए से जो, जुए के छल से जीती गई। जा
जुए के छल से जीता माने जीती गई, जीती गई, ठीक है। समहिते जीती गई यह पृथ्वी, हाँ। समहिते मीन चाहता है, चाहता है। क्या चाहता है? नयन माने नीत से, नीत का मतलब राजनीति से वह जीत लिए गए थे। जीतुम माने जीती गई, तुमुन प्रत्यय लगा है, जीती गई। जगती मीन इस पृथ्वी को, इस पृथ्वी को यह जीती गई है। सुयोधन मीन दुर्योधन द्वारा, दुर्योधन ये जो जीते गए थे, ये नयन मीन नीति से जीती गई पृथ्वी है, समझ लीजिए। और कैसे नयन, कौन नयन था? जुए में छल से जीती गई थी, ठीक है। और यह जो अभी किसी से चोरी कर लीजिए कोई चीज़, तो जान लीजिए आप अंदर से डरोगे। भले आपको कुछ ना डर हो, बाहर से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, लेकिन अंदर से आप डरोगे। तो वही हाल यहाँ दुर्योधन की। भले नयन में नीच से जीत ली गई पृथ्वी को, छल से जुए में तो जीत लिए थे, हाँ। और यह जीत गए हैं, तो अब जो है यह डर रहे हैं। कैसे डर रहे हैं? वही डर रहे हैं, आशंका कर रहे हैं भौतामी नाप से। पर वही जो बनेचर आए हैं वहाँ का हाल चाल बता रहे हैं, तो वही बता रहे हैं भैया सर जी, आपको भौतामी नाप से वह एकदम नयन माने जो नीच से पृथ्वी जीती गई थी, और वह जो है विशंक मानो, विशंक माने शंका करता हुआ, ओ राजा तो है, राजा है, बैठा है, हाँ, लेकिन आप बनाधवासिनियों से, आपसे यह पराजय की आशंका करता हुआ है। केस न हो आए जाए पांचों भाई हुले, फिर पृथ्वी देख पड़ जाए। वो सोच रहा है देना न पड़े, इसीलिए आगे इतनी प्रजाओं को खुश कर रहा है, खेती बाड़ी में इतना सब व्यवस्था कर रहा है, हर चीज़ के अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसीलिए जो है, जो 12 वर्ष का वनवास हुआ था, 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ था, तो वो सोच रहे हैं हम 13वें वर्ष भी न दें। वही नीति है, नीति से इधर जीते हैं, लेकिन अगली नीति भी उनकी बनी है। समाहित में चाहते हैं कि हमको देना न पड़े। इस समय शंका को चाह रहे हैं, और क्या बताएं कौन चाह रहा है? वह राजा दुर्योधन। यहाँ ले लीजिए, तब यहाँ ले लीजिए आप, नृपासनस्थोप राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तब भी आशंका कर रहे हैं किससे? आपसे। पराजय मीन पराजय की, वनवाधिवासन मीन वन में रहने वाले आप लोग से पराजय की आशंका कर रहे हैं। क्योंकि वो दुरोदरक्षम जीताम है, वह क्योंकि जुए में नीति के द्वारा जीती गई यह पृथ्वी है, इसीलिए यह दुर्योधन क्या कर रहे हैं? यह जो है डर रहे हैं, आपसे आशंका कर रहे हैं, ठीक है। अब तो बात क्लियर हो गई होगी। काव्य लिंक अलंकार इसमें है, किस लिए काव्य लिंक अलंकार है? अब आप समझ लीजिए, वनवास कितने वर्ष का हुआ था? वनवास बराबर 13, और अज्ञातवास बराबर 1 वर्ष। नहीं यार, 12 ये है, 12 1 पूरा 13 वर्ष का इनको वनवास मिला था। आप 12 वर्ष वनवास था, 1 वर्ष अज्ञातवास थी, और वह छीन लेंगे। बाद में सोच रहे हैं कि अपने बल पूर्वक आएंगे, 13वें वर्ष हुला मार करके खींच लेंगे, ठीक है। लेकिन यह जो है इसीलिए डर रहे हैं ये सुयोधन बेचारू, ठीक है। और आपको बता दें, छीन लेंगे और पराजय की आशंका करो। कर्मचारियों प्रजाओं को बहुत बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, और क्या बताएं। ठीक है, तो कहने का मतलब है अभी शंका कर रहे हैं दुर्योधन महाराज, किससे? भौतामीन आपसे मतलब युधिष्ठिर महाराज से आशंका कर रहे हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, आप घबराना, आप भले डराते हैं, आप लोग पांचों पांडवों की तरह वर्ष देगा कि नहीं देगा, लेकिन वो आपसे ज़्यादा डर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि आप पांचों पांडवों हैं, आप अपने सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, बात अलग है। लेकिन जहाँ सत्य पूरा हो जाएगा तो उनको देना ही पड़ेगा, जान लीजिएगा। तो इसीलिए भौतामीन आपसे आशंका कर रहे हैं। भौतक मतलब आप माने
यहाँ युधिष्ठिर लगा लीजिएगा, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, उपपद तत्पुरुष है इस लाइन में, हाँ अभी बता रहे हैं उसको। तो कहने का मतलब दुरोदरक्षद माने जुए से छल के द्वारा जीती गई है पृथ्वी, जीताम माने जीती गई, और जगती माने है पृथ्वी, नयन माने नीत के द्वारा है जीती गई, और सुयोधन माने सुयोधन। अब यहाँ थोड़ा सा ले लेंगे ना तो यहाँ से हो जाएगा। तो निपास, ये दुर्योधन महाराज निपासनस्थोपि मतलब राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तब भी आशंका कर रहे हैं आपसे, किसकी? पराजय की। क्यों? वनाधिवासना में रहने वाले आपसे, आप लोग से क्या कर रहे हैं? पराजय की आशंका कर रहे हैं, क्योंकि यह जो पृथ्वी है जगतिम पृथ्वी है, दुरोदरक्षा जीताम समिहिते, ये जीते हैं, नयन माने नीच से जीत लिए गए हैं, इसीलिए वह आशंका कर रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है। छल कपट से जीत लिए थे सुने हैं, तो इसीलिए आशंका कर रहे हैं। राज सिंहासन पर बैठा हुआ दुर्योधन, कौन राज सिंहासन बैठा है? इसीलिए तो कहें राज सिंहासन पर कौन बैठे हैं? दुर्योधन महाराज। तो वन में निवास करने वाले आपसे अपनी पराजय की आशंका करता हुआ, जुए के छल से जीती गई पृथ्वी नीत के जीतने का प्रयत्न कर रहा है। अब नीत से प्रयत्न का, जो अभी तो जुए से जीते, अभी तो जुए से जीते हैं, अब क्या कर रहा है? अब ये चाह रहा, समिति में चाह रहा, नयन माने अब नीत से जगति माने इस पृथ्वी को और जीत ले, राजनीत से कहने का मतलब राजनीत खेल रहे हैं। अरे दुर्योधन महाराज, आप इतना साल 13-14 साल तो बहुत होता है, अभी अब आपको बता दें 5 साल के हम लोग के अब चुनाव होता है, ये 5 ही साल में भी आ जाते हैं यार, कोई कह रहा अच्छा है, कोई कह रहा खराब है, कोई कह रहा कुछ है, कोई कह रहा कुछ, वो हर सरकार की बात बता रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, खट्टी मिट्टी हर सरकार रहती है। लेकिन जान लीजिएगा, ये लोग 13 साल राज्य किए, तब भी नयन माने नीच से जेतु माने जीतने के समिति में चाह रहे हैं, भैया अभी पृथ्वी को हम 93 वर्ष भी नहीं देंगे, जीत लेंगे। कैसे जीतेंगे? नीति से जीतेंगे, घबराओ नहीं। उसके पहले तो कैसे? दुरोदरक्षद जीताम, दुरोदरक्षद जीतेंगे, जुए से खेली हुई जीते थे, लेकिन अब की नयन माने नीच से जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल आया है, आपको बता दें, जान लीजिए कि हर साल आया है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कई साल में आया है, चलिए ठीक है। काव्यलिंक अलंकार है, काव्यलिंक अलंकार यहाँ इस टाइप है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। नीति से जीतने के लिए जो नीति यहाँ बताया गया है, नीति नयन माने नीति से जो जीती गई है या जीतने का ये चाह रहे हैं, इसी में आपका काव्यलिंक अलंकार है, ठीक है। अब जब भी आएगा तो ये इसमें कौन सा अलंकार है? काव्यलिंक अलंकार है। दुर्योधन मीन दुर्योधन, ये बहुत पूछा जाता है। वनाधिवासना कौन है? वन में रहने वाले, तो जान लेंगे। पराभवन पराजय की, भावता से क्या तात्पर्य है? आपसे, आपसे मतलब युधिष्ठिर, एक भी क्वेश्चन न छूटने पाओ। नयन माने नीति से, और जीतुम माने तुमुन प्रत्यय लगा है, हाँ। निपासनस्थोपि, हाँ। राज सिंहासन विशंक मानो, सब एक एक अर्थ एकदम सरल है, आप तुरंत निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हम व्याकरणात्मक टिप्पणी पे चलते हैं थोड़ा सा, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ चलिए टिप्पणी देखते हैं हम। विशंक मानः, बी उपसर्ग है, शंक धातु है और सानच प्रत्यय है। सानच में आन मान शान जो होता है, कंटिन्यूस लगातार कोई कार्य होता है, तो उसमें सानच के शान बचता है, ठीक है। शान कैसे है? शान कंटिन्यूस है, जान लीजिएगा। आन मान शान, सानच प्रत्यय है। प्रत्यय पढ़ाए हैं आप, प्ले लिस्ट में है तो देखना है तो पूरा देख लीजिए। अभी इस समय स्त्री प्रत्यय चल रहा। विशंक मानः हो गया, शंका करता हुआ। शान का मतलब सानच प्रत्यय, आन मान शान जुड़ता है। सच और सानच दो प्रत्यय से हैं। सच सर्ति और सानच ये दो प्रत्यय हैं, दोनों कंटिन्यूअस होते हैं। शंका करता हुआ, विशंक माना में शंका करता हुआ,
खादन मीन खाता हुआ, हसन मीन हंसता हुआ, पिबन मीन पीता हुआ, ठीक है, गच्छन मीन जाता हुआ। तो अन प्रत्यय लगता है, शानच प्रत्यय लग जाता है। श्रुत और शानक ये शब्द दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है। भवता मीन आपसे जान रहे बताए हैं, अर्थ सिर्फ व्याकरणात्मक टिप्पणी है, जान लीजिएगा। भूधन श्रुत धन, भूधन श्रुत श्रुत लग गया ना, भवतः आपके द्वारा, आपके द्वारा कहने का मतलब ए भी कॉन्टिन्यूअस है। भवता आपका पंचमी और षष्ठी का एक वचन का रूप है, मैंने पढ़ाया है। भवत का रूप अभी चलेगा। भवत आप समझ, सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप होता है। भवता भवता पंचमी षष्ठी एक वचन में होता है, ठीक है। निपाशनस्थ, नृपस्य आसनम, निपाशनस्तन सिंहासन। निपस्य में नृप द्वारा, आसन माने आस्थान लिया गया, वही निप आसन सिंहासन जिसको कहते हैं। इस षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा, ठीक है। वनाधिवासना, वन धन अधिवासना, वन धन अधि, वन हो गया, वन उपसर्ग है मान लीजिए, और वह न और अधि नहीं, वन शब्द है और अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, वश धातु है, और इति मतलब इसके साथ लगा है। वनाधवासना है, ठीक। पंचमी षष्ठी के एक वचन का है रूप भी वनाधवासना। दूरोदरक्षद, दूरः उदरम और दरक्षद जिताम। दूरः मीन दूर, आ धन उदर, धन दूरोदरः हो गया। दूह, दूह से हो गया विसर्ग से, दूधन उदरम दूरोदरम, ठीक। जी धन अत्ता, टाप प्रत्यय लगता है, जीताम शब्द बना, द्वितीय एक वचन बनता है। जे तुम माने जी धन तुमुन प्रत्यय, तुमुन का तुम शेष बचता है, हो गया तुमुन। सुयोधना, सुधन युधि, ल्यूट का अन बचता है, ल्यूट का चूटुस कट गया, लथक जस कट गया, यू का अन हो जाता है, जान लीजिएगा, ठीक है। सुयुध, सुयोधन बन गया, ठीक है। युद्ध उपपद पूर्व, यह जो है यु उपपद, वो उपपद पूर्वक है, ठीक है। तो क्या युद्ध उपसर्ग है, धातु है, और यह सुयोधन बना, सुसर्ग है, युद्ध धातु है, युद्ध धातु कैसा उपपद पूर्वक है, और ल्यूट कन हो जाता है, सुयोधन बन गया। धृष्टराष्ट्र का बड़ा पुत्र कौन है? सुयोधन है। ये भी जानते रहिए, धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र कौन है? सुयोधन है। और आपको बताएं जगतिम माने पृथ्वी, द्वितीय एक पावर है, ठीक है। पृथ्वी को गुण कौन है? प्रसाद गुण है, ऋत वैदर्भी रीत है, छंद वंशज छंद है, ठीक है। काव्य लिंग अलंकार इस टाइप है। नैन माने नीत से जो जीतने का फिर प्रयत्न कर रहा है, इसमें आपको यही में आपका काव्य लिंग अलंकार है, ठीक है। चलिए पूरा होता है। आन मान शान जोड़ता है, सही है। आन जुड़ा है, शान मान नहीं, शान नहीं जुड़ा है, आन जुड़ा है। आन मान शान कोई भी जैसे होता है जुड़ जाता है, तो वही जो है, ठीक है। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला श्लोक आप समझ लीजिए कि 8वां श्लोक है। 8वां की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से रेडी करिए, ठीक है। लिखते चलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ चलिए, हाँ अब दूसरा 8वें श्लोक की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। काव्य लिंग अलंकार और वंशज छंद है, ठीक है। वंशज छंद जतौ तो बंधत मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंधत मुदीरितम जरौ, तथापि तथापि जिहितां सभव जिगीषया, तनोति शुभ्रम गुण संपदां यसा, समुन्नयन भूतमनार्य संगमाद, वरम विरोधो अपि सम्महत भी। वरम विरोधो सब महत्व, बहुत महत्वपूर्ण है। जान लीजिए, अंडरलाइन तुरंत कर लीजिएगा। कई हजार में आया भैया? 2000 में कब आया है? ये श्लोक जो है बहुत बहुत प्यारा है, आप समझ लीजिएगा। ये 2015 में शायद आया है। यह लाइन बहुत, वरम विरोधो अपि सम्महत भी, वरम विरोधो अपि सम्महत भी। माध्यमिक मतलब तृतीय विभक्ति और तृतीय वचन, मतलब तृतीय विभक्ति 3 पावर 3,
विरोधो वरम द्वितीय एक वचन विरोधो अपि समहत भी। वरम विरोधो, वरम माने विरोध करना चाहिए, ठीक है। महान पुरुषों के साथ शत्रुता करना भी अच्छा होता है, किंतु दुर्जन के साथ क्या होता है, किसी प्रकार की मित्रता नहीं संभव है, जान लीजिएगा। तथापि समजिहेतांशा भव जिज्ञासया, सामान्य वह, सामान्य वह, और भवत जिज्ञासया, भवत भवत है तस जा हो गया, जिज्ञासया जिज्ञासया, ठीक है। आपसे पराजय की आशंका करता है, जान लीजिएगा क्या करता है। तथापि, अपि, तो भी, तथापि मीन तो भी, तो अपि मीन भी, यहाँ पूर्व रूप से संध है, और यहाँ पर तो भी जिहताम, जिह माने जिज्ञासाम माने वह कुटिल, कुटिलता से पेश आना चाह रहा है। कहने का मतलब वो सोच रहा है अपने प्रजाओं को खुश रखूं, 13 साल के बाद एक को पैसा नहीं विश्वास है कि देंगे हम, ठीक है। 13 साल के बाद भी देने को वह तैयार नहीं है, ठीक है। चलिए, तनोति शुभ्रम गुण संपदम यशा, यशा मीन अपनी यश को, कीर्ति, कीर्ति, अरे यार कीर्ति, हाँ कीर्ति, यश कीर्ति को, तनोति मीन फैला रहा, तन धातु है, तनोत मीन फैला रहा है, फैला रहा है। शुभ्रम गुण संपदाम यशा, तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशा, अपने यश कीर्ति को फैला रहा है कि जिसे को हमको 13वें साल के बाद हमको नहीं देना पड़े। कौन? दुर्योधन महाराज। किससे डर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडवों से, ठीक है। तो कहने का मतलब तनोत मीन फैला रहा, अपने शुभ्रम मीन होता उज्जवल, अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है, अपने उज्जवल को, अपने, और गुण संपदा मीन गुण संपदाओं को, गुण से संपदा युक्त को, गुणों से युक्त संपदा को, तनोत मीन फैला रहा, यश कीर्ति को फैला रहा। सा मीन वह से तात्पर्य आप समझ लीजिएगा। भवत जिज्ञासया, भवत मीन आपसे, भवत जिज्ञासया आपको जीतने की इच्छा, आपसे जीतने की इच्छा, आपसे जीतने की इच्छा, आपसे जीतने की इच्छा सोच रहे हैं। सा मीन वह, सा से तात्पर्य है दुर्योधन, सा से तात्पर्य है क्या? दुर्योधन। जीतने की इच्छा सोच रहे हैं। कौन सोच रहा है? वही सोच रहे हैं दुर्योधन महाराज, ठीक है। दुर्योधन जीतने से, दुर्योधन जीतने की इच्छा कर रहे हैं। भवत मीन आपसे, वह दुर्योधन भवत मीन आपसे जीतने की इच्छा कर रहे हैं। भवत माने यहाँ ले लीजिए, आपसे मतलब है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर हो जाएगा, ठीक है। भवत माने आपसे, और कुटिल माने वह टेढ़े रूप में वह पेश आना चाह रहे हैं, तो भी अपना उज्जवल और कीर्त गुण सब यश ये क्या कर रहे हैं? तनोत्मीन फैला रहे हैं। समोन्नयन भूतिम अनार्य, अनार्य संगमात भूतिम, समुन्नयन लगातार प्रयास कर रहे हैं। समुन्नयन मीन लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपने कीर्ति को फैला रहे हैं। और क्या बताएं, ठीक है, हाँ, अपनी कीर्ति को फैला रहे हैं। और भूति मीन ऐश्वर्य को फैला रहे हैं। अनार्य संगमात, ठीक, अनार्य अपने श्रेष्ठ गुण को, संपत्ति को, उज्जवल भविष्य विस्तृत कर रहा, फैला रहा है। और महान पुरुषों के साथ शत्रुता करना भी उचित होता है। भूति मीन ऐश्वर्य, ठीक है।
हाँ, समुन्नयन मीन बढ़ा रहा है, अपना जो है कीर्ति को बढ़ाता हुआ चला जा रहा है, बढ़ाता जाता हुआ। समुन्नयन कंटिन्यूअस में लगा है। और ईश्वर मीन ईश्वर को दुष्ट आत्मा, दुष्ट जो है अपनी दुष्टता को, दुष्टता की संगनात, मन अनार्य माने दुष्टता होता है, दुष्ट संगत, संगत। और बरम माने अच्छा होता है, बरम मीन अच्छा, अच्छा। विरोधो मीन शत्रुता करना भी, शत्रुता करना भी है ना। बरम विरोधो मीन अपि, विरोधो अब माने विरोध करना, शत्रुता करना भी, सम मीन समान होता है, समान होता है। महद्भी मीन महात्माओं से, महात्माओं से, ठीक है। अब देख लीजिए, बढ़ाता जाता है ईश्वर के अपने दुष्ट संगतों के साथ, अपना ऐश्वर्य बढ़ाता हुआ है। बरम विरोधो अपिशम महत भी, मरम माने अच्छा होता है, विरोध से, शत्रुता से, शत्रुता करना जो है, विरोध जो है करना भी अच्छा होता है। महात्माओं से विरोध, महान पुरुषों के साथ शत्रुता करना भी अच्छा होता है। क्यों कि दुर्जनों के साथ भी किसी प्रकार की मित्रता अच्छा नहीं होता है, ठीक है। दुर्जनों के साथ मित्रता करना भी अच्छा नहीं होता है। बरम विरोधो अपसम महात्मी, बरम माने अच्छा होता है, शत्रुता मीन शत्रुता करना, और सम मीन समान, ठीक है। और तो कुछ नहीं है। ठीक है, शत्रुता करना भी अच्छा होता है साथ में। और लेकिन दुष्ट व्यक्ति से दोस्ती करना, मित्रता करना भी ठीक नहीं है। गौतम अनार्य संगमात, दुष्ट संगत माने अनार्य संगमात माने दुष्ट संगत से क्या करता है, ये अपने ईश्वर को बढ़ाता जाता है। दोस्ती करना ही कठिन है, ठीक है। किसी प्रकार से दुर्जनों के साथ भी व्यवहार, मित्रता ठीक नहीं है, मित्रता ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब, तथापि जिहेताम स्वभाव जिज्ञासया तनोति शुभ्रम गुण संपदम यसा। सा मीन वह दुर्योधन आपसे इतना डर रहा है कि अपने गुण को, अपने टेढ़े कुटिल गुण से जो है, शुभ्रम उज्जवल, संपदा यसा, शुभ्रम माने उज्जवल, गुण माने गुणों से युक्त, संपदाओं से युक्त अपनी कीर्ति से, तनोत मीन फैला रहा तो भी, कुटिल है तो भी, और आपसे जिज्ञासा माने जीतने की इच्छा कर रहा है, ठीक है। आपसे मतलब दुर्योधिष्ठिर हो जाएगा, वह का मतलब प्रोनाउन में दे दिए हैं, सर्वनाम में दे दिए हैं, दुर्योधन हो जाएगा। समुन्नयन मीन बढ़ाता हुआ है, लगातार बढ़ा रहा, क्या बढ़ा रहा, अपने ईश्वर के। और अनार्य संगमात, अनार्य संगमात, अनार्य माने अपने अनार्य की दुष्ट संगत नहीं करना चाहिए, क्योंकि बरम विरोधो अपसम महत भी, बरम माने अच्छा होता है, किसका, शत्रुता से भी, शत्रुओं से भी क्या करते हैं, शत्रुता करना भी अच्छा, महान पुरुषों से, महत भी माने महान पुरुषों से भी शत्रुता करना भी अच्छा होता है। लेकिन दुर्जन व्यक्तियों से, दुष्ट व्यक्तियों से कभी नहीं मित्रता करना चाहिए। अनार्य संगमाद कभी नहीं करना चाहिए। काव्य लिंक अलंकार है इसमें, आप समझ लीजिएगा। जब एक दूसरे से तुलना होती है, दुष्ट और अच्छे से तुलना होती है, तो यहाँ पर काव्य लिंक अलंकार माना जाता है, ठीक है। देखो, अनार्यों के संघर्ष से ईश्वर को बढ़ा रहा है। अनार्यों के संघर्ष से क्या कर रहा है, ईश्वर को बढ़ा रहा है, अपने अनार्यों के संघर्ष से ईश्वर बढ़ा रहा है। और इन पदों को अर्थों में विरोध को हेतु दिया जाए, काव्यलिंक अलंकार, हेतु माने कारण। अब अपने अनार्य संगत से क्या कर रहा है, ईश्वरी बढ़ा रहा है। इसलिए जो है दुष्टों साथ दोस्ती, मित्रता करना ठीक नहीं है, वो कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन बरम विरोधो अपसम महात्मी, बरम माने अच्छा होता है, विरोधो माने शत्रुता, दुश्मनों से, महात्माओं को शत्रुओं से, महात्मा हैं
शत्रुओं से दुश्मनी करना अच्छा होता है, महान पुरुषों के साथ शत्रुता करना भी अच्छा होता है। कोई भी महान पुरुष है उससे शत्रुता करना अच्छा होता है, लेकिन यह अच्छा नहीं होता कि दुर्जन के साथ किसी प्रकार की मित्रता करो। ठीक है, शत्रुता करना है तो कहने का मतलब होता है महान पुरुषों के साथ शत्रुता करना भी अच्छा होता है। महान पुरुषों से शत्रुता करो तब एक होता है। अब वो दुष्ट व्यक्ति है, कैसे व्यवहार करता है कैसे नहीं, इसीलिए मित्रता भी ठीक नहीं है। कहने मतलब आप दुष्ट व्यक्ति से, दुष्ट व्यक्ति नहीं, शत्रु से आप कर रहे हो, महात्वी से, महात्वी माने महान पुरुष है वह, उसके साथ शत्रुता कर रहे हो तब भी उसकी शत्रुता जायज़ रहेगी। गाली गलौज विशेष तौर पर नहीं करेगा, जो भी करेगा तो एक कहने का मतलब उसका भाव अलग रहेगा। ठीक है, इसीलिए दुष्टों साथ व्यवस्था करना ठीक नहीं है। दुर्जन तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलिए ये लाइन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप समझ लीजिए। 2015-20 सब में आया है 3-4 साल में, और इसमें और क्या बताएं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। समुन्नयन और समुन्नयन भूतिम अनार्य संगमात। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए, आपसे पराजय की आशंका करता हुआ, आपसे यहाँ ले लीजिएगा पहले, आपसे पराजय की आशंका करता हुआ, आपसे भवत जिगीष्याम, आपसे पराजय की आशंका करते हो, अब हम हार जाएंगे, अब हम पराजय हो जाएंगे। तो इसीलिए वह कुटिल, कुटिल मतलब टेढ़ा, कुटिल मतलब जैसे कुटिल व्यक्ति है, जिहिताम सामान्य वह कुटिल आपको जीतने, वह कुटिल का मतलब वही दुर्योधन कुटिल है। कुटिल से क्या तात्पर्य, कभी कभी आ जाएगा दुर्योधन आप मारिएगा। ठीक है, सह वह कुटिल आपको जीतने की इच्छा से, जिहताम माने जीतने से, इच्छा से क्या कर रहा है, दुष्ट मनुष्यों के संसर्ग से, दुष्ट संसर्ग से, अपने तो भी संसर्ग से ईश्वर को बढ़ाता हुआ, यहाँ आ जाइए, दुष्ट मनुष्यों की संसर्ग से, सा माने वह, जिहताम माने कुटिल वह भी ये अपने दुष्ट ऐश्वर्य को बढ़ा रहा है। किसके संसर्ग से, दुष्ट मनुष्यों के संघर्ष से बढ़ाता हुआ। ठीक है, बढ़ाता हुआ भी श्रेष्ठ गुणों की संपत्ति से, तब भी वरम माने श्रेष्ठ गुणों से संपत्ति से भी यश को विस्तृत कर रहा है। अपने क्या कर रहा है, यश को विस्तृत कर रहा, फैला रहा, अपने यह कीर्ति मीन यश को फैला रहा है। और महान, वही बात तीनों लाइन का एक निचोड़ आगे दे दिया है इसी लाइन में, दो रूप में। पहले रूप में है महान शत्रुओं के साथ दुश्मनी करना भी अच्छा होता है। वरम विरोधो अपसम महात्मिक, मतलब महान व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, उससे विरोध करना भी सम्मीन अच्छा होता है, वरमीन अच्छा होता है। लेकिन किसी भी दुर्जन व्यक्ति है उससे मित्रता करना भी अच्छा नहीं। दोनों लाइन का अर्थ इसी में है, तीनों लाइन का अर्थ अलग है, क्योंकि वह आपसे क्या कर रहा है, डर रहा है, जीतने की इच्छा कर रहा है। वह कुटिल व्यक्ति अपने जो है यश के कारण जो है जीतने की इच्छा कर रहा है, जीतने संसर्ग के कारण। कौन संसर्ग है, अपने ऐश्वर्य अनार्य संगत के कारण बढ़ा रहा है अपने उज्जवल को। ठीक है, और श्रेष्ठ गुणों के साथ वरम है, यह देखिए श्रेष्ठ गुणों के कारण, वरम माने यह देखिए श्रेष्ठ गुणों के कारण वह संपत्ति को उज्जवल विस्तृत कर रहा है। अपने क्या कर रहा है, उज्जवल और विस्तृत कर रहा है। ठीक है, ऐसे अन्वय में लेंगे तो इस टाइप आएगा। ठीक, पूरा अर्थ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देते हैं। हाँ, चलिए अब देखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। भवत जिज्ञासया, भावतः जिज्ञासया षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक, जी धातु है, सन प्रत्यय है, आ धन टाप का आ बचता है, जान लीजिएगा, क्योंकि यह स्त्रीलिंग बनाया जा रहा है, इसीलिए आपको टाप प्रत्यय की व्यवस्था किया गया। ठीक है, जी धातु सम सन प्रत्यय, सन में आ जुड़ गया है तो हो गया जिगीषा, टाप का जुड़ गया, जिगीषा बन गया। ठीक है, सम धन पद धन किप सर्वापहारी लोप होता है, कोई जुड़ता उड़ता नहीं, सिर्फ बोधालय के लिए लगता है बस। संपदा हो गया, संपदा तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप बना। ठीक है, और उसके बाद आप समझ लीजिए समुन्नयन, सम उपसर्ग है, उद धातु है और नि और सृत प्रत्यय लग गया है, समुन्नयन। ठीक है,
समुन्नयन, तो जैसे कोई बढ़ाता हुआ, ठीक है। भूतिम, भू धात कितिन प्रत्यय भूत ही शब्द बना, भूतिम द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। अनार्य संगमात, अनार्याणाम संगमात षष्ठी विभक्ति एक वचन, तृतीया षष्ठी तत्पुरुष है, तत्पुरुष तत्पुरुष है, ठीक है। री धातु णत प्रत्यय आर्य हो गया, और आर्य का मतलब जिनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं और उन्हें उनको आर्य कहलाते हैं। न आर्य नए तत्पुरुष समास इसमें, न के हो गया अनार्या, अन आ जाता है ना, अगर सामने शोर रहता है तो अन आ जाता है, सामने व्यंजन है तो आ आता है, ठीक। अनार्या दुर्जन व्यक्त हो जाता है। आर्य श्रेष्ठ कहलाते हैं, अनार्या दुर्जन कहलाते हैं। सम धन गम धन अप आय संगम हो गया, ठीक है। संगम मेरे संस्कृत संगम का नाम भी है, सम धन गम धन अप, ठीक। महात्मी तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। महान आत्मा यश सह महात्मा बहुब्रीहि समास है, इसमें आप सुन लीजिएगा। अर्थांतरण न्यास और काबिलिंग अलंकार है। और उसके बाद आपको बता दें गुण क्या है, गुण प्रसाद है। गुण क्या है, गुण प्रसाद है, जान ही रहे हैं। रीत क्या है, वैदर्भी रीति है, रीत वैदर्भी रीति है, वैदर्भी रीति है। और आपका क्या बताएं छंद क्या है, वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद है, वैदर्भी रीति है, ठीक। तीनों गुण आप जानते नहीं, तो गुण प्रसाद है, रीत वैदर्भी है, छंद क्या है, वंशस्थ है। आप लोग इतना तक आज जानिएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा और जान लीजिए। जिज्ञासा, जिज्ञासु, पिपासा, उत्सव, और मुमूर्षा, यह सब तितिर्षा सन प्रत्यय होता है। इच्छार्थे सन, सन प्रत्यय इच्छा सन, इच्छार्थे सन प्रत्यय लगता है इच्छा अर्थ में, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ तक देखिएगा। अगला श्लोक अगले टर्न पे फिर होगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जो भाई बहन नहीं किए सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। जो भी हो सकेगा अवश्य आपके लिए तत्पर रहेंगे, हाँ, ठीक है। और आप लोग अवश्य अपने भाइयों बहनों को शेयर कर दिया करिए। ना कुछ करो तो लाइक तो कर ही दिया करो, कम से कम 20 30 50 लोग जो भी देख रहे हैं। भाई अभी तो कुछ आदमी समझता है चलो यार ठीक है, कोई समझता है पूरा देख ले, तो कोई इधर उधर देख को उधर कर देता है। अभी व्यवस्था भी थोड़ा सा इधर उधर है, डिम डाम। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दिया करें। और उसके बाद पेपर होने वाला है, समझ लीजिए। आप लोग अभी से लग जाइएंगे तो आपका काम बन जाएगा और एक सीट आपको अभी से मिल जाएगी, ठीक है। अभी से एक सीट प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, समम मीन होता है सह साकम सार्धम। समम है ना, थोड़ा सा और देख लीजिए। समम है शाकम सार्धम समम, शाकम असार्धम और समम। तो यह जो है, यह तीनों क्या है, इत्तमरह से लिया गया है। एक उसमें भी है, कहा गया है, क्या नाम है, व्याकरणात्मक में कहा गया है, जो और कारक में कहा गया है ना, सम सार साकम सार्धम समम द्वितीय विभक्ति में लगती है, तो वही बात है यहाँ पर भी, ठीक है। और बताएं आपको कुछ, हाँ, समम के योग में सहयुक्ते अप्रधाने, हाँ, तृतीय विभक्ति में है, सहयुक्ते सहयुक्ते अप्रधाने। सह के साथ में जो होता है अप्रधान होता है। अप्रधान मतलब प्रधान होता ही नहीं, क्योंकि साथ गया है। जैसे पिता पुत्रम आपणम गच्छत, पिता पुत्रम गच्छत, पिता पुत्रम समम गच्छत, पिता पुत्र के साथ जाता है, तो वही बात है वहाँ पर भी। बरम माने कुछ अच्छा, भारवी और गौरव के लिए यह बढ़ाए हैं। अलंकारी और व्यभिचारी जुआरी कोर
दान दया दक्षिणादि आधान होता है। महात्माओं को संगति बहुत बड़ा है और अलंकार में यह कुटिल और स्वभाव वाले युधिष्ठिर को जीतने की इच्छा निर्मल विस्तार करना। कुटिल स्वभाव से जीतने की इच्छा है और विस्तारित इसीलिए कर रहे हैं कि भैया बढ़िया से विस्तार कर देंगे, चल सरकार अपनी ही रहेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, जहाँ छोटा होगा और लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।